स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास नंबर 3 डिटरमिनर के बारे में, जिसमें हम करेंगे इससे संबंधित एक्सरसाइज। ईच और एवरी की एक्सरसाइज हम करेंगे। इससे एक्सरसाइज को हम दो पार्ट में करेंगे। पहला जो पार्ट होगा हमारा वो है इससे संबंधित एरर्स। ईच और एवरी के किस तरह से एरर बनते हैं वो हमने करना है। दूसरी एक्सरसाइज हमारी है, चाहिए हमारे सेंटेंस कम है लेकिन हमें ये समझना है कि ईच और एवरी लगता कैसे, कहाँ लगता है। और दूसरी एक्सरसाइज हमारी फिल इन द ब्लैंक के रूप में। तो एक्सरसाइज पर आने से पहले थोड़ा सा हमें क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पिछले जो कॉन्सेप्ट, पिछली वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हमने किए थे, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो आसानी से हम इनको पहचान पाएंगे, कहाँ पर ईच लगेगा, कहाँ पर एवरी लगेगा, या कहाँ पर हमारा कॉमन एरर बनता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जरा। ईच एक एडजेक्टिव है और ईच एक प्रोनाउन भी। ये ध्यान रखना आपने, ईच क्या है, एक एडजेक्टिव भी है और ईच एक प्रोनाउन भी है। एवरी क्या है, एवरी एक एडजेक्टिव है, एवरी एक प्रोनाउन नहीं है। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखो जरा, ईच और एवरी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगता है और इसके बाद वर्ब सिंगुलर लगती है। ईच और एवरी के बाद लगेगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन और वर्ब भी लगेगी सिंगुलर। बिल्कुल ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, ईच और एवरी के बाद प्लूरल नाउन नहीं लगेगा, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगता है तो प्लूरल नाउन होगा तो नहीं लगेगा। जैसे बॉय है तो लग सकता है, ईच बॉय कह सकते हैं हम, ईच बॉयज नहीं लगाएंगे। ठीक है। एवरी बॉय कह सकते हैं, एवरी बॉयज नहीं करेंगे। इसी प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन वो होगा जिसको हम न गिन सके, 1 2 3 4 5 ऐसे ना गिन सकें, या जिसकी गिनती हम न बता सकें, केवल मात्रा जिसके बता सकते हैं वो कहलाता है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हम कहें ईच वाटर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, ईच गोल्ड बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगला पॉइंट देखो, ईच के बाद ऑफ लग सकता है। ईच के बाद क्या लग सकता है, ऑफ लग सकता है। जैसे ही ईच के बाद ऑफ आ गया, अब हमारा जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। ध्यान करेंगे, वैसे तो ईच एवरी के तुरंत बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगता है, लेकिन जैसे ईच के बाद ऑफ लगा हुआ है तो हमारा जो नाउन जो लगेगा वो लगेगा प्लूरल। ठीक है। एवरी के बाद ऑफ नहीं लगता है, एवरी के बाद ऑफ नहीं लगता। हाँ, ऑफ लगा सकते हैं कब, एवरी के बाद वन लगाकर, एवरी वन ऑफ ऐसे हम लगा सकते हैं। अगला पॉइंट, नियरली, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, विदाउट एक्सेप्शन के बाद एवरी लगेगा, ईच नहीं लगेगा। क्लियर। इन वर्डों के बाद एवरी लग सकता है, ईच नहीं लगेगा। अगला पॉइंट है, 2 या 2 से अधिक के लिए ईच लगाएंगे। देखो 2 के लिए क्या लगाएंगे हम, ईच लगा सकते हैं। 2 के लिए ईच लगा सकते हैं, और ईच 2 से अधिक के लिए भी लग सकता है। 2 से अधिक, 2 से अधिक कोई भी नाउन या प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं तो उसके साथ ईच लग सकता है। 2 के लिए तो कंफर्म 2 ईच लगेगा, एवरी नहीं लगेगा। 2 के लिए एवरी नहीं लगेगा। ठीक है, 2 के लिए एवरी नहीं लगेगा, कंफर्म। अब 2 से अधिक है ना, तो वहां पर हम एवरी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 2 से ज्यादा के लिए ईच भी लग सकता है और एवरी भी लग सकता है। वो हम देखना है सेंटेंस हमारे क्या है। अब जरा देखें, ईच का प्रयोग करेंगे इंडिविजुअल को बताने के लिए। इंडिविजुअल माने किसी एक के बारे में यदि हम बता रहे हैं, यदि हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ग्रुप में से प्रत्येक के बारे में बता रहे हैं, वहां पर लगाएंगे हम एवरी। कंफर्म। चलो, ये सारे के सारे जो नेम है ना, हमने पिछली वीडियो में बड़े अच्छे से किए हैं, वो आपने देखने हैं ताकि ये सारी चीज़ आप अच्छे से और समझ पाएं। अब आते हैं हमारे कॉमन एरर पर। ये सेंटेंस तो दिया हुआ है, इसमें कुछ न कुछ गलती है। वो गलती क्या है, इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे। एवरीवन, अब हम एक एक शब्द पर चलेंगे, एक एक शब्द से आगे बढ़ते चलेंगे। देखो एवरीवन हो सकता है, एवरी के बाद वन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब आगे देखेंगे क्या इसमें क्या और गलती है। एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम इन द कॉपी। अब जरा देखिए, मैंने कहा था कि ईच और एवरी के बाद, ईच और एवरी के बाद क्या लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगेगा। ठीक है। अब जरा देखिए, यहां पर देयर लगा हुआ है, क्या ये सिंगुलर काउंटेबल, देखो नाउन या प्रोनाउन, ये देखना हमने। अब ये प्रोनाउन लगा हुआ है, क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल, ये तो प्लूरल है, तो इसका मतलब यहाँ पर देयर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हिज लगेगा। देयर की जगह क्या लगना चाहिए, हिज लगना चाहिए। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर हिज क्यों लगाया, हर क्यों नहीं लगाया। अब ये बात जो आपके दिमाग में आती होगी, सर यहाँ पर हिज ही क्यों लगा, हर क्यों नहीं लगा। देखो जरा, एवरीवन से ये कोई कंफर्म नहीं हो रहा कि भाई जो सब्जेक्ट है हमारा वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जब ये कंफर्म ना हो हमारा सब्जेक्ट स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तब हम केवल हिज ही लगाएंगे। कंफर्म। चलो अगला पॉइंट देखो, ईच ऑफ स्टूडेंट्स वाज वेटिंग फॉर हर टर्न। अब ईच के बाद ऑफ लग सकता है। अब जरा देखें, ईच के बाद ऑफ लग सकता है क्या, यहाँ पर देखो ईच के बाद ऑफ लगेगा। ठीक है, ईच के बाद ऑफ लगा हुआ है, उसके बाद
प्लूरल नाउन आएगा, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और कहाँ गलती रहेगी, वाज वेटिंग फॉर हर टर्न। अब जरा देखें, ये जो प्रोनाउन लगा हुआ है हर, क्या वो लगेगा या नहीं लगेगा। अब हमने ऊपर वाले सेंटेंस में किया था, यहाँ पर क्या था, देयर था। देखो ईच और एवरी सिंगल को दिखाते हैं, यहाँ पर हर तो लगा हुआ, लेकिन वही बात जो मैंने अभी बताई थी कि जब भी ये कंफर्म ना हो कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो वहां पर हम केवल हिज ही लगाएंगे, ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखो, एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास आर हैंडसम। अब जरा देखिए, एवरी के बाद, ईच और एवरी के बाद हमारा जो नाउन लगा है, क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि हमने अभी सीखा है ईच और एवरी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगेगा। काउंटेबल तो है, लेकिन ये सिंगुलर है या प्लूरल, बॉयज सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये गलती हो गई, ये हमारा एरर है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, एवरी बॉय आना चाहिए, ठीक है। एवरी बॉयज यहाँ पर गलत है, ऑफ दिस क्लास आर हैंडसम। अब जरा देखो यार, अब एवरी बॉय आया है, उसके बाद लगने वाली जो वर्ब है हमारी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर दो एरर हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर का मतलब यहाँ पर अगर हम लगाएं तो इज होना चाहिए, ठीक है। एवरी बॉयज ऑफ दिस क्लास आर हैंडसम, इसमें हमने गलती ढूंढ ली। चलो आगे देखो, यहां पर अगर ये ऐसा होता ना, ठीक है, अगर ये ऐसा होता, ईच ऑफ होता है तो तुम्हारा सेंटेंस ठीक हो जाता है, लेकिन यहां पर एवरी बॉयज, क्योंकि यहां पर प्लूरल नहीं लगेगा। अगला सेंटेंस देखो, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज इंटेलिजेंट। क्या एवरी के साथ ऑफ लगेगा या नहीं लगेगा, एवरी के बाद ऑफ नहीं लगता, इसका मतलब एरर हमारा यहीं पर हो गया, एवरी के बाद ऑफ नहीं लगता, ठीक है। अब जरा देखिए आगे बढ़े तो हम जरा और सेंटेंस का एनालिसिस करें, तो टू गर्ल्स हैं। अब टू के लिए हम क्या लगाते हैं, दो के लिए तो हम क्या लगाएंगे, ईच लगाएंगे। यदि एवरी के स्थान पर यहाँ पर क्या हो, ईच हो, ठीक है, तो हमारा सेंटेंस ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पर एवरी के बाद ऑफ आया है, तो एवरी के साथ ऑफ लगता भी नहीं। अगला पॉइंट देखो, अगला सेंटेंस हमारा है, ईच मिल्क ऑफ दिस जग इज प्योर। अब ईच के बाद, ईच है, ईच के बाद हम नाउन या देखेंगे कैसा है, ईच के बाद हमारा जो नाउन लगा हुआ है वो कैसा है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। मिल्क कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, ईच और एवरी के बाद अनकाउंटेबल नाउन नहीं लग सकता। यही इसी प्रकार से कॉमन एरर बनते हैं, ईच के बाद अनकाउंटेबल का नाउन नहीं लगता, यहाँ पर इसलिए गलत हो गया ये, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, ईच ऑफ माई 10 पेन्स राइट स्मूथली। ईच के बाद ऑफ लग सकता है, ठीक है, ईच के बाद ऑफ लग सकता है। उसके बाद हमारा जो नाउन या प्रोनाउन आएगा प्लूरल आएगा, पेन से प्लूरल हो गया। इसके बाद वर्ब जो लगती है वो सिंगुलर लगती है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, नो एरर, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक पर आते हैं। ये तो हमने देखो कॉमन एरर कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारे डिपेंड करते हैं इन चीज़ों पर। ये हमने जो कॉन्सेप्ट लिखे इन पर डिपेंड करता है कि कॉमन एरर कैसे बनता है, ये हमें समझना पड़ेगा। जैसे ईच के बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन लगा हुआ है, ठीक है, तो हमने ये देखना है ईच के बाद काउंटेबल लगता है, अनकाउंटेबल लगता है। ऐसे ही एवरी के बाद ये यहाँ पर के भी क्या है, ये भी प्लूरल है। एवरी के बाद या ईच के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं आएगा, और न ही ईच और एवरी के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2 देखो, स्टूडेंट हैज ए पेन एंड ए बुक। अब क्या कहता है कि ईच और एवरी भरने हमने, इसमें क्या भरना है, ईच या एवरी। अब ईच लगाएं या एवरी लगाएं, ये हम सिचुएशन अभी समझते हैं। स्टूडेंट हैज ए पेन एंड ए बुक, भी प्रत्येक, अब मैं यहाँ पर दोनों लिख देता हूँ एक बार, ECH ईच हो गया और एवरी हो गया। आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन सा यहाँ पर लगना सही है, ईच सही है या एवरी सही है। ईच स्टूडेंट हैज ए पेन, प्रत्येक बच्चे के पास क्या है, पेन है, एंड ए बुक। अब जरा देखना ये इंडिविजुअल की बात हो रही है या ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है, प्रत्येक बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर कि प्रत्येक बच्चे के पास क्या है, एक पेन है और एक बुक है, इसका मतलब ईच से सही है, एवरी नहीं लगेगा, ठीक है। एवरी का प्रयोग कहाँ करते हैं, ग्रुप में प्रत्येक की बात को बताने के लिए। अगला पॉइंट देखो, ऑफ, यहाँ पर हम ईच लगाएंगे या एवरी लगाएंगे। अब दोनों को मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझा सके कि यहाँ पर ईच और एवरी में से कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट सही है। ईच ऑफ द टू बॉयज वाज ब्रेव। अब जरा ईच के बाद ऑफ लग सकता है क्या, एवरी के बाद ऑफ लग सकता है क्या,
देखो जरा, ईच के बाद ऑफ लग सकता है, ठीक है, ईच के बाद ऑफ लग सकता है, लेकिन एवरी के बाद ऑफ नहीं लग सकता। तो इसका मतलब एवरी के बाद ऑफ लगेगा नहीं, तो हम एवरी का ऑप्शन यहाँ पर भरेंगे ही नहीं, हमारा यहाँ पर ईच ही सही है, ठीक है। देयर इज ट्रेन ईच या एवरी, अब जरा देखिए ईच या एवरी 2 आवर्स। अब क्या कहता है कि प्रत्येक 2 घंटे में क्या आती है, ट्रेन आती है, यहाँ प्रत्येक 2 घंटे की ट्रेन है। देयर इज ट्रेन ईच 2 आवर्स या एवरी 2 आवर्स। अब 2 घंटे की बात की जा रही है, प्रत्येक 2 घंटे। अब यहाँ पर आप देखें, अब जरा इससे पहले हम इस सेंटेंस को करें, यहाँ आते हैं। यहाँ पर आपने देखा 2 बॉयज हैं, 2 लड़के हैं। अब 2 हैं, 2 के लिए हम क्या लगा सकते हैं, ईच लगा सकते हैं, हमने ईच भी लगा दिया। ईच के साथ ऑफ का जोड़ा था, मतलब ईच के साथ ऑफ लग सकता है, ठीक है। और इनके बाद ईच के बाद यहाँ पर ये 2 देखें तो 2 के लिए हम ईच लगा सकते हैं। अब आप जरा यहाँ देखें, क्या 2 आवर्स, यहाँ पर 2 के लिए हम ईच लगाएंगे, एवरी लगाएंगे। ये आपके दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन मैं इस कन्फ्यूजन को क्लियर यहाँ कर दूंगा कि देयर इज ट्रेन ईच 2 आवर्स। यदि हम ऐसा लगाते हैं प्रत्येक 2 घंटे में, मतलब एक भी घंटा नहीं छूटता तब ट्रेन आती है, इस तरह की सिचुएशन सही नहीं बन पाती। तो ऐसा हम करेंगे एवरी 2 आवर्स, ठीक है। प्रत्येक, हर एक 2 घंटे की बात करेंगे, यहाँ पर हर 2 घंटे में ट्रेन आती है, तो ईच नहीं लगेगा, एवरी लगेगा। अगला सेंटेंस देखो, दीज पिक्चर्स कॉस्ट 50 रुपीज एवरी या ईच। अब कहते हैं कि इन पिक्चर्स की जो कीमत है ना 50 रुपये हर एक की है, या ग्रुप की बात हो रही है। देखो हर एक की, ईच की, क्योंकि कीमत है ना 50 रुपये एक एक की है, तो ईच सही है, ठीक है। दीज पिक्चर कॉस्ट 50 रुपीज ईच। ईच का मतलब हर एक की पेन पिक्चर की कीमत बताई है 50 रुपये, तो यहाँ पर ईच भरेंगे या एवरी, ईच, ठीक है। जब एक एक की बात होती है, मतलब इंडिविजुअल की बात होती है, इंडिविजुअल के लगाएंगे ईच। आई विजिट माई फ्रेंड्स वीक, एवरी वीक या ईच वीक। अब जरा देखो, अब कहते हैं कि मैं अपने मित्र से मिलने जाता हूं प्रत्येक सप्ताह या हर सप्ताह, मतलब क्या उसमें नियमितता है, एक भी सप्ताह का उसमें जो है वो नहीं छूटता, या छोड़ छोड़ कर जाते हैं। देखो किसी से मिलना जो है ना वो ईच नहीं होता है, ईच का मतलब हर एक सप्ताह की यहाँ पर बात हो रही है, हर एक सप्ताह, एक भी सप्ताह नहीं उगता, तो यहाँ पर हर एक सप्ताह का जो है ना जो सेंस है वो ठीक नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर भरेंगे एवरी, क्योंकि वह जाता है हर एक सप्ताह है, ठीक है। वो एक भी सप्ताह न छूटे, या एक भी मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में जिसकी हम बात करें वह न छूटे, वहाँ पर लगेगा ईच, लेकिन छोड़ छोड़ कर बात आए तो हम लगाएंगे हम एवरी। और एवरी का प्रयोग किया जाता है ग्रुप में से प्रत्येक के लिए, लेकिन यहाँ पर ग्रुप की बात नहीं हो रही, ठीक है, ग्रुप की बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने क्या समझा है, ये छोड़ छोड़ कर जाने वाली बात हो रही है। मैं जाता हूँ अपने मित्रों से मिलने हर सप्ताह, ठीक है। अगला बात पर आते हैं, अगले सेंटेंस हमारा है आंसर इज वर्थ 2 पॉइंट्स। अब कहता है कि प्रत्येक जो आंसर है ना उसकी कितने हैं, कितने पॉइंट मिलेंगे, प्रत्येक आंसर के 2 पॉइंट मिलेंगे। प्रत्येक आंसर की बात हो रही है, तो मतलब ईच आंसर इज वर्थ 2 पॉइंट्स, प्रत्येक जो आंसर है उसके लिए 2 पॉइंट है। तो ये थे हमारे ईच और एवरी से संबंधित कॉन्सेप्ट, मतलब साथ में एक्सरसाइज भी। आपको ये जो हमारे कॉमन एरर है और एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर होगी। फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें।